भाजपा जिला कार्यकारिणी ने प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार प्रदेश के 3 संभागों की भाजपाइयों की बैठक मुख्यमंत्री निवास जयपुर पर संपन्न हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री का अलवर के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। सीएम ने 2 साल के कार्यकाल की योजनाओं की जानकारी दी। इनमें प्रमुख रूप से बिजली पानी की योजनाएं शामिल है। साथ ही इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जिस तरह से पूरे प्रदेश के भाजपा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाया है, संभागवार मीटिंग ली है, अलवर से भी आप पहुंचे हैं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए, क्या वार्ता हुई, क्या जानकारी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। बूथ बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय है और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी न केवल प्रदेश में अपितु राष्ट्र में भी अपनी सरकार बना रही है और जनता की सेवा कर रही है। इसी सेवा कार्य को ध्यान में रखते हुए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा ने पिछले कुछ दिनों में संपूर्ण राजस्थान के सभी संभागों के प्रमुख कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों की अपने निवास पर बैठक रखी थी। कल दिनांक 6 दिसंबर को कोटा संभाग, जोधपुर संभाग और जयपुर संभाग, इन तीनों संभागों के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, प्रभारी, इन सब कार्यकर्ताओं की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी ने ली। उस बैठक में हमारे सभी वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, नेतागण यहाँ से गए और जयपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री, जो नई टीमें भी गठित हुई है, वो सब भी इसमें उपस्थित है। मोटे मोटे रूप से वैसे तो खैर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा ही 24 घंटे 7 दिन जनता की सेवा में लगा रहता है और अपने सेवा कार्यों के द्वारा राष्ट्र के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बैठक को बुलाने का मैं समझता हूँ सबसे प्रमुख उद्देश्य भी और सबसे प्रमुख कारण ये था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बल मिले, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भी जोश के साथ में जो हमारे 2 वर्ष का सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, उसकी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इन 2 वर्षों में वो काम करके दिखाया है जो विगत कांग्रेस की सरकार 5 साल में भी नहीं कर पाई। ऐसे अनेक उदाहरण कल की बैठक में हमें देखने को मिले और हमें सुनने को मिले और हमारी जानकारी में भी हैं। चाहे वो बिजली से संबंधित है, चाहे वो पानी से संबंधित है, चाहे वो ईआरसीपी से संबंधित है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि राजस्थान मरु प्रदेश में आता है, जल का यहाँ पर संकट है और कितने ही वर्षों से ईआरसीपी का जो मसला था वो अटका हुआ था, लेकिन नई सरकार बनने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भजनलाल जी ने, माननीय जल संसाधन मंत्री, अपने केंद्र के जल संसाधन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इन सब समस्याओं को निवारण करते हुए ईआरसीपी के मसले को पूरा कर दिया। उसके डीपीआर भी बन रही है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे हैं, उसके सर्वे भी पूरे हो गए और वह दिन दूर नहीं है कि जब ईआरसीपी का पानी हम सबके पास में यहाँ पर मिलकर भारत के, राजस्थान के किसानों की सब समस्याओं को दूर करेगा, पेयजल को भी पूर्ति करेगा। बिजली के विषय में भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया और हम सब जानते हैं, सोलर के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इतने काम हुए हैं। 6000 करोड़ रुपए के सौर परियोजनाएं, पीएम कुसुम योजनाएं चालू हैं और 6000 करोड़ की ही और अधिक। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बैठक में कि 6000 करोड़ तो हम कर ही आए और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर 6000 करोड़ की और वहां से हमें परियोजनाएं मिल गई हैं। राजस्थान में सूर्य सबसे ज्यादा तीव्रता पर रहता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी है, तो हमारा ये एडवांटेज है कि हमारे पास में सौर ऊर्जा बहुत उपलब्ध है। तो राजस्थान की सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2027 तक हम हमारे किसान को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर देंगे। इस संकल्प को लेकर हम काम कर रहे हैं। सर, आम कार्यकर्ता जो आपके हैं मंडल के, जिले के, मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिलने पर कितनी खुशी हुई, मुख्यमंत्री जी कैसा रेस्पॉन्स रहा? इसमें कोई दो राय नहीं है
कि जब घर का कोई मुखिया अपने घर के किसी बालक के साथ में, छोटे के साथ में, युवा के साथ में बैठता है तो उनको भी आनंद आता है और युवाओं को भी उनसे सीखने को मिलता है। औरों की तो मैं क्या कहूं, मैं तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी आपको बताता हूं कि कल मुख्यमंत्री से मिलने के बाद में हमें खुद में ऊर्जा का इतना संचार हुआ है और हमें कई चीजें ऐसी पता लगी कि वाकई में हमें देखने में तो लगता है कि मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके ऊपर कार्यभार कितना है, कितनी कितनी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो उन सब कामों को कर रहे हैं। प्रत्येक जिला, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक विधानसभा, इन सब पर अनेक अनेक योजनाएं, हर योजना का उनका निराकरण, हर चीज का उनका समीकरण बैठा कर अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और कल उन्होंने खुद ने भी कहा कि हमारा लक्ष्य ये है कि देखो समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होती, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा और हम भी जानते हैं। यदि हम हमारी गाड़ी भी चलाएंगे, उसकी प्रॉपर सर्विस भी कराएंगे, तो भी उसमें कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई ट्रबल, कोई ना कोई चैलेंज आते ही रहते हैं। ये चाहे हम घर चलाएं तब भी, या हम सरकार चलाएं तब भी, या हम कोई व्यवसाय करें तब भी। किंतु इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये है कि उस समस्या का निदान कितनी जल्दी हो सकता है, उसका निराकरण हम कितनी जल्दी कर सकते हैं और उस समस्या से निजात पाकर उसका लाभ कितनी जल्दी से जल्दी हम अन्य सबों को पहुंचा सकते हैं। तो पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी दिन छुट्टी न करते हुए, पूरे वर्ष भर कार्य करते हुए राजस्थान की जनता की सेवा में अपने आप को पूरी तरह झोंक रखा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस विषय में काम कर रही है। राजस्थान की जनता को अधिक से अधिक किस प्रकार लाभ पहुंचाया जा सके, कैसे लोक कल्याणकारी कार्य किए जा सके और किस प्रकार राजस्थान में रहने वाले राजस्थानियों का मान बढ़ाया जा सके। अभी कल भी एक विषय आया था प्रवासी राजस्थान वाला। हमारे जो प्रवासी राजस्थानी, उनका एक बहुत बड़ा सा सम्मेलन जयपुर में होने जा रहा है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम कितना बाहर से निवेश हमारे राजस्थान में लेकर आ रहे हैं, कितना जबरदस्त काम उस पर हो रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे राजस्थान का यहाँ का उद्यमी बाहर जाकर कितना अपने आप को स्थापित करके अपनी एक अहम पहचान बना रखा है, वो सब भी फायदा राजस्थान में हम सब राजस्थानियों को मिलने जा रहा है।